नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग के बारे में। जिस टॉपिक को मैं आज तक काफ़ी दिन हो गए आगे करते हुए, क्योंकि एक लंबा टॉपिक है और थोड़ा टाइम लगेगा इसको कवर करने में। तो इसलिए मैं एक ही बताना चाहता था कि पूरा मार्केटिंग के बारे में। लेकिन एक वीडियो में इतना लंबा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, और थोड़ी मुझे भी प्रॉब्लम हो सकती है सही से बताने में। तो इसलिए एक की बजाय मैं छोटे वीडियोस बना दूंगा। एक लंबे वीडियो में नहीं कवर कर सकता, इसलिए मैं ज़्यादा हो सके तो बाद में आपके सजेशन लेके और भी कुछ बता दूं। आपके जैसे सजेशन मिलेंगे तो उस हिसाब से आगे देखेंगे कि और वीडियोस आएंगे या फिर नई मार्केटिंग के बारे में। तो मार्केटिंग की सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अपना प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। तो प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे पहले कंपोस्ट अच्छी बननी चाहिए। अब कंपोस्ट में ज़्यादा पेस्टिसाइड वगैरह या फिर जो डीएपी जैसे डीएपी और सुपर जैसे इंग्रेडिएंट डालते हैं, तो उनका यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे हमारी कंपोस्ट में हमने 20% चिकन मैन्योर यूज़ किया और यूरिया थोड़ी बहुत गिरी 2% के आसपास। तो इनकी मात्रा कम होनी चाहिए। हो सकता है ज़्यादा बताए कोई कि आपको प्रोडक्शन ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन जो क्वालिटी होती है उसको भी ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। तो हमने अभी तक कभी यूज़ नहीं किया ज़्यादा यूरिया वगैरह, लेकिन हमने हमारी कंपोस्ट में यूज़ नहीं किया। कम से कम 5-6 साल हो गए हमें बनाते हुए। और लास्ट ईयर हमने खरीदी थी तो उसमें ज़्यादा था ये सब, क्योंकि उनको सिर्फ बेचने से मतलब होता है। जो टनल वगैरह में बनाते हैं तो उनको नहीं मतलब होता है कि उनकी कंपोस्ट कैसी बन रही है, उनको प्रोडक्शन कैसा मिलेगा। कोई बहुत कम रेयर चांस होता है कि वो इस बारे में सोचे। उनको बस वजन पूरा करके देना होता है, वो वजन पूरा करके देते हैं। उसके आगे उनका काम उन उसके आगे उनका कोई काम नहीं रहता है। वो सोचते भी नहीं है कि प्रोडक्ट कैसा मिलेगा उनको, किस तरह से उनको प्रोडक्शन मिलेगा, कितना मिलेगा और क्वालिटी कैसी होगी, वो कुछ नहीं सोचते हैं। टनल से आपको बस बना कर दे देते हैं, और उनका मेन मोटिव होता है कि वजन जो आपने बोला है उसको पूरा कर दिया जाए, बस। उसके अलावा वो कुछ नहीं देखते हैं। तो आपको कंपोस्ट अच्छी बनानी है। जितना जितना कम आप डीएपी जैसे सबस्ट्रेट यूज़ करेंगे उतना अच्छा है। आप मशरूम तोड़ते वक्त पैकिंग पर थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। जैसे आप मशरूम में पैक कर रहे हैं तो उस टाइम में किसी अगर सीधी पैकिंग कर रहे हैं पॉलीथीन की, जो 6 बाई 7 इंच की होती है, तो वो पैकिंग कर रहे हैं धोकर मशरूम को, तो उसमें पैकिंग का थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि पैकिंग किस तरह से करें। कोई मशीन रखें या फिर सिर्फ आप जैसे मोमबत्ती का एग्जांपल ले लीजिए, तो उससे आप बंद कर रहे हैं तो वो उनमें दोनों में फ़र्क रहेगा, डिफरेंस रहेगा। एक थोड़ी ज़्यादा अच्छी क्लीन दिखेगी, आपको भी आसानी होगी। मोम से परेशानियां भी होती है, और उनका भी मोम का भी एक खर्चा होता है, मोमबत्ती का भी। तो उस वो बराबर ही रहता है। आप एक बार पहले सबसे पहले मशीन का लगा लीजिए खर्चा, कुछ 1000-1500 या फिर कुछ जो इतना भी रहता है, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, प्रॉपर पता नहीं है। या फिर आप पूरे सीजन भर मोमबत्ती पर खर्चे करते रहें, और वो आपकी परमानेंट कभी नहीं होगी। क्योंकि मशीन अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें तो सिर्फ आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना होता है। लेकिन जो मोमबत्ती है उसको आपको हमेशा पड़ेगा, और वो भी जलने के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो वो चीज़ आप दे सकते हो। ये तो होगी अपनी जो इम्प्रूवमेंट होती है क्वालिटी की। और थोड़ा एक दो और आप ध्यान दे सकते हैं। पेनेट ट्रे में करते हैं यूज़, तो जितना कम उसके उतना आप उस पर राख दिखने दें, या फिर जितना अच्छा आप प्रोडक्ट देंगे उतना आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी आपके प्रोडक्ट को। और उसके बाद बात करते हैं बाज़ार की। बाज़ार में क्या होता है, कैसा होता है। आपने पैकिंग कर दी अच्छी कोई सी भी हो, तो बाज़ार में लेके जाने से पहले आपको ये चीज़ देखनी होगी आपका प्रोडक्शन कितना है। अगर कम प्रोडक्शन है तो आप लोकल मार्केट में अपने आसपास में बेचिए। सबसे पहले ऑप्शन होता है। बिल्कुल कम होने पर तो आप कि अपने आसपास घरों में बेचिए। और उसके बाद कुछ अच्छा हो प्रोडक्ट, कुछ और ज़्यादा हो, अगर मान लीजिए 10-15 केजी है, तो आप अपने ही बाज़ार में किसी सब्जी की दुकान लगाता है कोई, तो उनको बेच सकते हैं। वो आपको एक अच्छा वैल्यू दे देंगे, और परमानेंट होंगे वो भी आपसे। एक बार नहीं, बस हम डेली के बेसिस पर वो खरीदेंगे इतने मशरूम। और उसके बाद अगर आपको मंडी में लेके जाना है तो लोकल मंडी में रखिए। और ऐसा मत कीजिए कि आपके लोकल मंडी में रखिए, और लोकल मंडी में जो भी सब्जी की बोली लगती है उसी प्रकार से होता है। और लोकल मंडी में इस तरह से रखिए
कि आपकी आपकी मंडी की डिमांड अगर 10 kg है तो आप 15 kg मशरूम मत लेके जाइएगा कभी भी। आप उससे कम ही रखिए, 10 kg की बजाय आप 8 kg रखिए। तो उससे आपको एक डिसेंट, एक एवरेज का प्राइस मिलेगा। अगर आप 10 की बजाय 15 लेके जाते हैं तो आपको वो प्राइस इंक्रीज नहीं डिक्रीज में मिलेगा, कम होगा वो प्राइस आपके लिए। फिर ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए आपकी मंडी में डिमांड 8 kg है और आपको प्रोडक्शन 15 kg है, तो आप उस मंडी में सिर्फ 8 kg लेके जाइए। दूसरा कोई और बाज़ार देखिए आपके ही पास में, एक बाज़ार की बजाय। तो अलग अलग जगह पर लेके जाइए, अलग अलग बाज़ार लेके जाइए। आप थोड़ा थोड़ा भेजेंगे अलग अलग जगह पर तो वो ज़्यादा आपको वैल्यू देगा। और अगर आप पूरा ही एक जगह बेचना चाहते हैं तो वो इतना अच्छा वैल्यू नहीं देगा। जैसे हमारे केस में अगर हम दिल्ली वगैरह जैसी बड़ी मंडी में बेचते हैं, सबसे पॉपुलर तो दिल्ली की मंडी है आज़ादपुर की, तो उसमें बेचते हैं। तो भले ही उसमें आप 1 टन 2 टन कितना भी मशरूम आपका प्रोडक्शन हो, वो आप लेकर जा सकते हैं, उसकी सेल हो जाएगी, आसानी से बिक जाएगा। लेकिन प्राइस क्या रहेगा? 60-70 रुपये। 70 रुपये भी मुश्किल से बता रहा हूँ। अभी मैंने यूट्यूब की फैमिली मेम्बर से पता चला कि अभी भी दिल्ली में 60 रुपये के आसपास मशरूम का प्राइस है। तो ऐसा करने की बजाय आप छोटी छोटी मंडियों में देखिए कि हमने भले ही हमारा जो प्रोडक्शन है वो 1.5 क्विंटल के आसपास चला गया आज, 1 क्विंटल और 40 kg के आसपास था। तो भले ही इतना हो, लेकिन हम अपनी लोकल मंडी में हम जो प्रोडक्ट है हमारा वो बंद नहीं करते हैं। तो हमारी जो रावतसर जो तहसील है हमारी, तो उस मंडी में लगभग डिमांड है 7 से 8 kg, 7-8 kg 10 kg के आसपास है। तो वो हम बंद नहीं करते हैं। हमारी जितनी भी पहले डिमांड होती है लोकल मंडी में उतनी ही करते हैं पूरी, वो पूरी करते हैं। जैसे छोटी बाज़ार की हो गई कुछ कुछ दुकानें, और लोकल मंडी हो गई हमारी, और ज़िले की मंडी हो गई, तो आसपास के ज़िले जो भी है उनकी मंडी हो गई। भले ही ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगे, कुछ इतना ज़्यादा नहीं लगता है। और तो इनकी डिमांड पूरी पहले करते हैं, और उसके बाद तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उनके साथ ही जो आप पहले प्रोडक्शन अपना दे रहे हैं उनके साथ ही आप बाज़ार भी बढ़ाते जाइए, और बाज़ार की मंडी है वो भी बड़ी करते जाइए। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप भले ही जैसे हम अभी भी कि हमारे यहाँ से दिल्ली की डायरेक्ट बस जाती है, तो हम भेज सकते हैं आज़ादपुर मंडी, कैसे भी करके हम आज़ादपुर मंडी पहुँचा देंगे। लेकिन वहाँ पर प्राइस क्या होगा? वहाँ पर प्राइस होगा 60-70 रुपये। और अभी हम दे रहे हैं 100 के आसपास, 100 से कुछ मंडियों में 100 से ज़्यादा भी है। जैसे जितनी लोकल मंडियाँ हैं उनमें 140-130 के आसपास है। और जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं और जितना प्रोडक्शन हाई करते जाते हैं, जो प्रोडक्ट है वो हाई करते जाते हैं क्वांटिटी में, तो वैसे वैसे वो कम होता जाता है। और मिनिमम हमारा जो प्रोडक्ट है वो 90 रुपीज़ पर केजी के आसपास जाता है। तो उसका फ़र्क रहता है, जितना आप ज़्यादा भेजेंगे उतना आपको प्राइस है वो कम मिलेगा। तो जितनी आप लोकल मंडी में रखेंगे उतना आपको हाई प्राइस मिलेगा। और कुछ पूछ रहे थे कि आप मंडी का वीडियो बनाइए, बोली का। तो मशरूम की बोली ऐसे नहीं लगती है, जैसे मैं हमारी तहसील की मंडी की वीडियो तो बना दूंगा लेकिन वहाँ पर बोली नहीं लगती मशरूम की। क्यों? क्योंकि हम उतना ही प्रोडक्ट लेके जाते हैं जितना हम उन पे डिमांड हो, जितना मंडी में डिमांड हो। तो अगर 8 kg मैं लेके जाऊँ और 8 kg डिमांड, वो बिना बोली के निकल जाएगा, बोली लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और शुरू में ही बिना बोली के और प्राइस डिसाइड हो जाते हैं, एक कॉमन प्राइस। तो उस हिसाब से वो बिक जाता है। तो और अगर मैं उसकी जगह पर 20 kg ले जाऊँ तो भले ही कितनी भी बोली लगा लो, वो प्राइस चला जाएगा मिनिमम होकर कुछ 70-80 रुपये के आसपास, और अभी जा रहा है 140-130 के आसपास। तो इतना डिफरेंस रहता है। इस हिसाब से आपको मार्केटिंग करनी चाहिए। और मार्केटिंग के अलावा आप अगर आपकी आसपास की मंडियों में अच्छी क्वालिटी की मशरूम देंगे तो आपकी मशरूम की क्वालिटी के बेसिस पर आपको प्राइस मिलेंगे। अगर बड़ी मंडियों में लेके जाते हैं तो वहाँ पर क्वालिटी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी चाहिए। तो वहाँ पर अगर आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी दे, प्राइस आपको सेम मिलेगा। क्वालिटी का नहीं, क्वांटिटी का मिलेगा प्राइस। तो वो भी एक अलग फैक्टर होता है। आपको छोटी मंडियों में क्वालिटी का प्राइस मिलता है, बड़ी मंडियों में क्वांटिटी का प्राइस मिलता है। तो छोटी जितनी मंडी हो उतना बेटर है। आपकी अगर 30-40 kg प्रोडक्शन हो रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़िले, एक ज़िले 2 ज़िले में
अपना पूरा प्रोडक्शन है वो आसानी से सेल कर सकते हैं। और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की मैं इसलिए बोलता हूँ कि हमारे पास भी एक मैं लोकल मंडी में देखी थी कि एक मशरूम का प्रोडक्ट था, मशरूम आई हुई थी, तो उसकी क्वालिटी मैंने एक फ़ोटो भी खींची, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको हमारी जो मशरूम है उसकी फ़ोटो दिखाऊंगा कैसी, जो उनमें दोनों में डिफरेंस रहता है, तो उससे आपको अच्छा पता लगेगा कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कैसे करते हैं और किस तरह की करते हैं। और बड़ी मंडियों में क्वांटिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्वालिटी नहीं। और क्वालिटी वैसे भी आप मेंटेन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट होता है और ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लगभग कम से कम टाइम अगर आप बड़ी मंडी में देखते हैं तो वो पर नाइट का होता है, एक रात कम से कम होता है। और वो आपको पहले तोड़नी पड़ती है, कम से कम 12 घंटे से 24 घंटे पहले तोड़नी पड़ती है, तब जाकर आप बड़ी मंडियों में पहुंचवा सकते हैं। जैसे हमारे पास किसी भी साइड देख लो तो कम से कम 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है बड़ी मंडी का। दिल्ली हमारे हमसे 300 किलोमीटर है, नॉर्थ राजस्थान हनुमानगढ़ ज़िले से। तो इतना पॉसिबल नहीं होता है इतना ज़्यादा मेंटेन करना क्वालिटी को, इसलिए आप लोकल मंडी में देखेंगे अपनी मशरूम बेचेंगे तो वो बेटर रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही बताना था। और अभी भी अगर कुछ छूट गए हो मंडी से रिलेटेड, आप वीडियोस की डिमांड कर रहे थे कि मंडी की वीडियो, तो हो उसका तो वो भी आपको नेक्स्ट या कुछ आगे कभी अगर आप चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में बताना कि मंडी में अगर कुछ भी, जैसे मैं अवॉइड कर रहा था क्योंकि बोली तो लगती नहीं है मंडी में, बिना बोली के बिकती है, तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था। और आपको अगर देखनी हो तो मैं कुछ एक दो दिन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वीडियोस में आपको दिखा दूँ। तो कमेंट में वो आपको आप बताना मुझे। तो अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं डालने वाला हूँ कि हमारी जो मशरूम है प्रोडक्शन अच्छा मिल रहा है, 1.5 क्विंटल के आसपास प्रोडक्शन हो रहा है पर डे के हिसाब से, लेकिन उसमें प्रॉब्लम भी आती है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि कलर चेंज मशरूम का, और उसके अलावा जो मशरूम है हमारी वो बड़ी होने से पहले ही उनका केप जो बटन है वो खुल जाना, नीचे से वो एक ठोस नहीं रहती है। तो इन दोनों टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई सजेशन हो। इनके अलावा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए, और डेली वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियोस जो मैं डालता हूँ डेली डालने की कोशिश करता हूँ जितना हो सके, तो उनके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।